का कौल और अल्लाह का फरमान अच्छा है। नबी का कौल और अल्लाह का फरमान अच्छा है। अली की मदह करने के लिए कुरान अच्छा है। नबी का कौल और अल्लाह का फरमान अच्छा है। अली की मदह करने के लिए कुरान अच्छा है। कोई बूजर, कोई कंबर, कोई सलमान अच्छा है। अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है। कोई बूजर, कोई कंबर, कोई सलमान अच्छा है। अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है। नमाजें, मजलिसें, अश्क अज़ा, शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। नमाजें, मजलिसें, अश्क अज़ा, शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। जहां मजलिस नहीं होती, जहां होती नहीं महफिल, यकीनन ऐसी बस्ती से तो कब्रिस्तान अच्छा है। बस एक शेर और खतीब मजलिस आपके रूबरू होंगे। नबी का कौल और अल्लाह का फरमान अच्छा है। अली की मदह करने के लिए कुरान अच्छा है। कोई बूजर, कोई कंबर, कोई सलमान अच्छा है। अली का चाहने वाला हर एक इंसान अच्छा है। जहां मजलिस नहीं होती, जहां होती नहीं महफिल, यकीनन ऐसी बस्ती से तो कब्रिस्तान अच्छा है। नमाजें, मजलिसें, अश्क अज़ा, शब्बीर का मातम, सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। सफर के वास्ते तो बस यही सामान अच्छा है। अलम और ताजिए की सब यहाँ ताजीम करते हैं। कई मुस्लिम ममालिक से ये हिंदुस्तान नारे हैदरी। आइए इसी खूबसूरत और पाको पाकीज़ा माहौल में गुजारिश गुजार हूँ इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खतीब मजलिस हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद साबिर रज़ा साबिर साहब क़िबला की खिदमत में कि रौनक अफरोज़ मिंबर हो और अपने नूरानी बयान से मोमिनीन के क़ुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। आप हज़रात मेहमान नवाजी के तौर पर बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमाए। रहमल्लाहु क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युदरिकुहु बअदुल ग़ममी वला यनालुहु गौसुल फ़ितन। फ़तरल ख़लाइक़ा बिक़ुदरतिही व नशर रियाहा बिरहमतिही। सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अस्लिम मा फ़िल वजूद। सिरिल्लाह मौजूद नुक़्तते दाइरतिल वजूद। साहिबे लवाइल हम्द वल मक़ामिल महमूद। सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना इला क़यामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द
क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन काना फ़ी हाज़िही आम्मा फ़हुवा फ़िल आखिरति आम्मा व अज़ल्लु सबीला। सलावत। बुलंद तरीन सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत गिरामी क़ादिर सूरह बनी इसराइल की एक आयत को आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल हुआ है और आयत के तर्जुमे से ही मुझे ये फैसला करना है कि किस तरफ रुख करना है और कितनी देर रुख करना है। आवाज़ कुदरत है फमन काना फी हाज़िही आम्मा फ़हुवा फ़िल आखिरति आम्मा व अज़ल्लु सबीला। आवाज़ कुदरत है जो यहाँ अंधा होगा फ़हुवा फ़िल आखिरति आम्मा, हम उसे वहाँ भी अंधा उठाएंगे। जो यहाँ अंधा होगा फ़हुवा फ़िल आखिरति आम्मा, हम उसे वहाँ भी अंधा उठाएंगे। जो यहाँ अंधा होगा हम उसे वहाँ भी अंधा उठाएंगे। भाई 1 से 1.5 मिनट मुझे दे दीजिएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम और आप मिलकर रविश इदराक पर हम सफ़र हो जाएंगे और फिर आखिर में किसी नतीजे तक पहुँच जाएंगे। जो यहाँ अंधा होगा हम उसे आखिरत में भी अंधा उठाएंगे। किस अंधे की बात कर रहा है कुरान? क्या आंखों के अंधे की बात हो रही है? तो सूरह हज पढ़िएगा। आवाज़ कुदरत फ़इन्नहा ला तामल अब्सार वलाकिन तामल कुलूब फ़िस्सुदूर। आवाज़ कुदरत है कि सर की आंखें अंधी नहीं होती हैं, दिल अंधा होता है जो सीने के अंदर है। तवज्जो आया नहीं आया? आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन तामल कुलूब अल्लती फ़िस्सुदूर, दिल अंधा होता है जो सीने के अंदर है। क्यों अंधा है वो दिल? तो सूरह ताहा पढ़िएगा। आवाज़ कुदरत वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशरहू यौमल क़यामत आम्मा। जो दुनिया में मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, और जो है या नहीं है आप मौला आबाद रखे आपको। सूरह बनी इसराइल, जो यहाँ अंधा होगा हम उसे वहां भी अंधा उठाएंगे। सूरह हज, आंखें अंधी नहीं होती है, दिल अंधा होता है जो सीने के अंदर है। सूरह ताहा, जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा व नहशुरुहु यौमल क़यामत आम्मा, हम उसे कयामत के दिन अंधा उठाएंगे। मेरे जिक्र से जो मुंह मोड़ेगा, तवज्जो है या नहीं है आपकी? जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा। इसीलिए तो मासूम ने फरमाया कि अल्लाह ने हर इंसान को 4 आंखें अता की हैं, 2 सर में 2 दिल में। और मेरे शियों तुम्हें मुबारक हो कि अल्लाह ने हर के दिल की आंखों को हमारे बुग़्ज़ की वजह से अंधा कर दिया है। तुम्हारे दिल की आंखों को विलायत की वजह से खोल दिया। और विलायत का ताल्लुक ही दिल से है। कुरान पढ़िएगा।
आवाज कुदरत वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तालमूना शया व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदा लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह कह रहा है जब हमने तुम्हें दुनिया में भेजा तो तुम्हारी औकात ये थी कि ला तालमूना शया, तुम्हारे पास किसी शय का इल्म नहीं था। व जअल लकुमुस समा वल अब्सारा वल अफइदा, तो हमने तुम्हें समाअत बख्शी, तुम्हारी आंखों को नूर बख्शा, तुम्हारे दिल को कुव्वत यकीन बख्शा, लअल्लकुम तशकुरून। तो अब तुम्हारा काम यह है कि तुम मेरा शुक्र अदा करो। क्या क्या अदा किया? समाअत, बसारत, दिल। और तफसीर ने कहा इन्ना समा लित्तौहीद वल बसरा लिन्नबुव्वत वल फवाद लिलविलायत। आवाज है तफसीर की, समाअत का ताल्लुक है तौहीद से, बसारत का ताल्लुक है नबूवत से, दिल का ताल्लुक है विलायत से। समाअत में है तौहीद, बसारत में है नबूवत, दिल में है विलायत। न जाने आपने समझा या नहीं समझा। समाअत का ताल्लुक तौहीद से, आंखों का ताल्लुक नबूवत से, दिल का ताल्लुक विलायत से। कोई इंसान अंधा हो जिंदा रह सकता है। मौला बादशाह रखे आप, खुदा बादशाह रखे आप, मौला बादशाह रखे आप। समाअत का ताल्लुक तौहीद से, बसारत का ताल्लुक नबूवत से, दिल का ताल्लुक विलायत से। कोई इंसान अंधा हो जिंदा हो सकता है, बहरा हो जिंदा हो सकता है, लेकिन अगर दिल ना हो, मौला बादशाह रखे आप, खुदा बादशाह रखे आप, दिल ना हो तो जिंदा नहीं रह सकता। और पढ़े लिखे नौजवान मेरी बात की तायीद करना, शिकम मादर में जब जिसमें इंसान बनता है तो जो सबसे पहली चीज हरकत में आती है वो दिल है। मौला बादशाह रखे आप, शिकम मादर में जब जिसमें इंसान बनता है तो जो सबसे पहली चीज हरकत में आती है वो दिल है। यानी दिल धड़का तो जिंदगी की दलील हुई। तवज्जो कीजिएगा खुदा के लिए। शिकम मादर में सबसे पहली चीज जो हरकत में आती है जिसमें इंसान में, वो क्या है? दिल। और जब इंसान मरता है तो जिस्म में जो सबसे आखिर में बंद होता है वो दिल होता है। यानी जिस्म की जिंदगी की जरूरत का नाम है दिल, दिल की जिंदगी की जरूरत का नाम है विलायत। खुदा के लिए तवज्जो कीजिएगा। दिल इस जिस्म की जिंदगी की जमानत दिल है, दिल की जिंदगी की जमानत। चूंकि इसका ताल्लुक विलायत से, ये ना हो जिस्म मुर्दा है, विलायत ना हो दिल मुर्दा है। इसीलिए तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया लौ सल्लैत अल्फ़ आमिन व सुम्त अल्फ़ आमिन व ग़ज़वत अल्फ़ आमिन व हजजत अल्फ़ आमिन व क़राअत तौरात व ज़बूर व इंजील व कुरान व अबदत अल्लाह मा कुल्ल नबीन अल्फ़ आमिन व ग़ज़वत मा कुल्ल नबीन अल्फ़ ग़ज़वतिन व हजजत मा कुल्ल नबीन अल्फ़ हज्जतिन लम यकुन फ़ी क़ल्बिका हुब्बु अली व नारल माल मुनाफिकीन। तर्जुमा सुनना, लौ सल्लैत अल्फ़ आमिन व सुम्त अल्फ़ आमिन व ग़ज़वत अल्फ़ आमिन व हजजत अल्फ़ आमिन। पैगंबर ने कहा अगर तू 1000 साल नमाजें पढ़ ले, 1000 साल रोजे रख ले, हजारों साल जिहाद कर ले, हजारों हज कर ले, व क़राअत तौरात
व ज़बूरा वल इंजीला वल कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान सबका कारी हो जा। व अबदल्लाह मा कुल्ले नबी अल्फा मिन, हर नबी के साथ हजारों साल इबादतें कर ले। व ग़ज़वता मा कुल्ले नबी अल्फा ग़ज़वतिन, हर नबी के साथ हजारों जिहाद कर ले। व हजजता मा कुल्ले नबी अल्फा हज्जतिन, हर नबी के साथ हजारों हज कर ले। लम यकुन फी क़ल्बिका हुब्बु अली, अगर तेरे दिल में अली की मोहब्बत नहीं है, मौला आबाद और शाद रखे आप, खुदा आबाद और शाद रखे आप, खुदा आबाद और शाद रखे आप। ना 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 ना, मदरसा किताबें पढ़ना सिखाता है, मिंबर चेहरे पढ़ना सिखाता है। हाँ, आइए अमाली शेख मुफीद से एक हदीस पढ़ लेता हूं। मेरे रसूल की आवाज दी, अश्शक़ फी फ़ज़्ल अली, जो भी अली के फजाइल में शक करे, यह हशरो यौमल क़यामत मिन क़ब्रिही, क़यामत के दिन अपने कब्र से ऐसे उठाया जाएगा। वफ़ी अनक़ही तौक़न मिन नार, उसके गले में आग का एक तौक़ होगा। फी है समासो में अतिन शाबा, उस तौक़ में 300 गोशे होंगे। अला कुल्ले शाबतिन मिनहा शैतान, हर गोशे में एक शैतान बैठा होगा और बैठकर उसके मुंह पर थूक रहा होगा। तवज्जो ही नहीं किया आपने, यानी जिस पर दुनिया थूके वो शैतान है, जिस पर शैतान थूके वो मुनकर बिलाया। मौला आबाद और शाद रखे आप, खुदा आबाद और शाद रखे आप। इतना बड़ा आबिद, हजारों साल का नमाजी, हजारों साल का रोजादार, हजारों मैदान जिहाद का गाजी, हजारों बार काबे का चक्कर लगाने वाला हाजी, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान 4 किताबों का कारी, नबियों के साथ इबादतें करने वाला आबिद, नबियों के साथ जिहाद करने वाला गाजी, नबियों के साथ हज करने वाला हाजी, अली नहीं। जहन्नम में जाएगा क्यों? वजह इसलिए कि पैगंबर ने फरमाया, हुब्बो अलीन रूहुल इबादा, अली की मोहब्बत रूह इबादत है। जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म मुर्दा है, इबादत में अली ना हो तो इबादत मुर्दा। सलावत मोहम्मद इबादत में अगर रब्बे अली नहीं है तो इबादत मुर्दा। क्यों? इसलिए कि जब तुम पैदा हुए तो जाहिल थे, ला तालमुना शया, तुम्हारे पास किसी शय का इल्म नहीं था। हमने रहम किया, तुम्हें समाद बख्शी, बसारत बख्शी, तुम्हारे दिल को कुव्वत यकीन बख्शा। सरकार इधर देखिएगा मेरी तरफ, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। हर सामे पे नजर होती है मेरी, इसलिए इधर देखते रहिएगा। आपके घर के बिस्तर में और फर्श आज़ा में कुछ तो फर्क होना चाहिए। घर के बिस्तर पे भी मोबाइल चलाना है, यहाँ भी मोबाइल चलाना है, तो फिर फर्क क्या रहेगा? फर्क होना चाहिए। आपके घर का बिस्तर और है, फर्श आज़ा और है, और ये इतनी बुलंद जगह है फर्श आज़ा, जहां बैठने के लिए आसमान वालों को भी उतरना पड़ता है। तवज्जो है या नहीं है? आप, मैंने शहर बनारस में जुमला कहा था, खुदा की आसमान वालों को भी उतरना पड़ता, तो कुछ फर्क रखिएगा आपके घर के बिस्तर में और फर्श आज़ा में। तुम पैदा हुए तो जाहिल थे, किसी शय के नहीं था। दिल का ताल्लुक किससे है? विलायत से।
और अगर ये ना हो तो फिर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और विलायत ना हो इसलिए कि सिर्फ विलायत यानी ईमान ही वो चीज है जो दिल में होती है। कुरान से लेकर इस्लाम तक सीने में है, दिल में नहीं। ईमान दिल में होता है, विलायत का ताल्लुक दिल से, विलायत का ताल्लुक दिल से। इसीलिए पहले तौहीद सुनाई मोहम्मद ने, फिर अपनी नबूवत दिखाई, फिर उसके बाद विलायत को उठाया कि तौहीद सुन चुके, नबूवत देख चुके, अब विलायत मानो। तुम्हारा काम मानना है, बनाना नहीं है। बनाना उसका काम है, बनाना उसका काम है, दिखाना पैगंबर का काम है, मानना उम्मत का काम है। नहीं पहुंचे हैं अभी तक आप। बनाना उसका काम है, दिखाना पैगंबर का काम है, मानना उम्मत का काम है। लोग कहते दिखाइए, कहां है कुरान में अली मौला है, अली मौला है। कुरान जाहिलो हुक्म देता है, मोहम्मद अमल करके दिखाता है। नहीं समझे आप? कुरान हुक्म देता है, वो आखिरी आदमी तक मेरे साथ चलना। कुरान हुक्म देता है। कुरान में हुक्म नमाज है, तरतीब नमाज नहीं है। कुरान हुक्म दे रहा नमाज का, कुरान में हुक्म नमाज है, पढ़कर मोहम्मद दिखाएंगे। कुरान में हुक्म रोजा है, रखकर मोहम्मद दिखाएंगे। कुरान में हुक्म ज़कात है, देकर मोहम्मद दिखाएंगे। कुरान में हुक्म हज है, करके मोहम्मद दिखाएंगे। कुरान में हुक्म विलायत है, उठाकर मोहम्मद दिखाएंगे। आबाद शाद रखे आप, खुदा आबाद शाद रखे आप। कुरान हुक्म देगा, अमल करके पैगंबर दिखाएगा। और तुम्हारा काम यह है कि तुम उसे मांग लो। तुम्हारा काम उसे मानना है, बनाना उसका काम है, दिखाना पैगंबर का काम है, मानना उम्मत का काम है। बस मेरे साथ चलते रहिएगा। बनाना उसका काम, दिखाना मोहम्मद का काम, मानना। नमाज क्यों पढ़ते हो? हुक्म कुरान। रोजा क्यों रखते हो? हुक्म कुरान। हज पर क्यों जाते हो? हुक्म कुरान। ज़कात क्यों देते हो? हुक्म कुरान है। यतीमों पर रहम क्यों कर रहे हो? हुक्म कुरान है। शराब से दूरी क्यों है? हुक्म कुरान है। ये सारे नेक अमाल क्यों कर रहे हो? हुक्म कुरान है। तो तुम्हें नमाज कुरान में नजर आई, रोजा कुरान में नजर आया, हज कुरान में नजर आया, ज़कात कुरान में नजर आई, लेकिन ये नजर नहीं आया कुरान में कि कुरान ने कहा था फकुल तालो ना दो अपना ना बाबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। तुम बेटों को लाओ, औरतों को लाओ, नफ्सों को लाओ, और फिर करे क्या? सच्चा झूठों पर लानत करे। नहीं पहुंचे हैं, खुदा की कसम। नमाज पढ़ी हुक्म कुरान से, रोजा हुक्म कुरान से, ज़कात हुक्म कुरान से, हज हुक्म कुरान से। तो ये भी तो कुरान ने कहा है कि झूठों पर अब एक टोला चला हुआ है कि लानत ना कीजिए। वो आखिरी आदमी तक लानत ना कीजिए। पैगाम है इस मिंबर से और इस कैमरे के जरिए दुनिया से, जिसने अपनी मर्जी से लानत की है वो छोड़ दे, जिसने हुक्म कुरान से की है वो ना छोड़। मौला बातो शाद रखे आप, खुदा बातो शाद रखे आप, मौला बातो शाद रखे आप। मौला बात अगर अपनी मर्जी से की है छोड़ दो। हुक्म कुरान के तहत की है। कुरान ने कहा
कि बुलाओ, ये गए, उधर वालों ने हथियार डाल दिया कि हमें मुबाहिला नहीं करना। तो अज़रूर कुरान ये 5 सच्चे हैं, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 सच्चे हैं जिन पर कुरान की मुहर है कि ये 5 सच्चे हैं। मुबाहिला क्या था? सच्चों की झूठों पर लानत होगी। ये 5 पर मुहर लगी कुरान की, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, कि ये 5 सच्चे हैं। तो अब इन 5 के मुकाबले पर जो भी आए, मौला आबाद शाद रखे आप। अब इन 5 के मुकाबले पर, इधर वालों आप भी बोलिएगा, अब इन 5 के मुकाबले पर जो भी आए वो झूठा है, और झूठे पर खुदा की, फरिश्तों की, नबियों की, रसूलों की, मोमिनों की लानत हो। जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर जोर से बोलना, जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर। जो अली के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर। जो ज़हरा के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर। जो हसन के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर। जो हुसैन के मुकाबले पर आया वो झूठा, झूठे पर। आपने तवज्जो ही नहीं की। जो भी इन 5 के मुकाबले पर आए वो झूठा है, झूठे पर अल्लाह की लानत। जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो अली के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो ज़हरा के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हसन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हुसैन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो ज़हरा के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हसन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हुसैन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो अली के मुकाबले पर आया जाई। मौला आबाद शाद रखे आप, खुदा आबाद शाद रखे आप, मौला आबाद शाद रखे आप, मौला आबाद शाद रखे। हैदर, हैदर, मौला आबाद रखे आप, मौला आबाद, मौला आबाद, मौला आबाद शाद रखे। जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया उस पर, जो अली के मुकाबले पर आया उस पर, जो ज़हरा के मुकाबले पर आया उस पर इतनी जोर से लानत बोलो कि उसके चेहरे पर तमाचे का निशान हो। जो लानत के मुनकिर होते जा रहे हैं, जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया उस पर लानत। रिस्क का जामिन कोई मौलवी नहीं है, अल्लाह है। तवज्जो कीजिएगा, खुदा के लिए तवज्जो। जो मोहम्मद के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो अली के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो ज़हरा के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हसन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, जो हुसैन के मुकाबले पर आया उस पर लानत, और जो इन पर लानत ना करे उस पर भी खुदा की लानत। मौला आबाद शाद रखे आप। भाई ये कुरान है, हुक्म कुरान है कि झूठों पर लानत हमने अपनी मर्जी से थोड़ी की। कोई मसला तो नहीं। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। परेशान ना होइएगा, जो पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार खुद रहूंगा, इसलिए कि कर्रार का मानने वाला हूं। उसका मानने वाला नहीं हूं जो मौका देकर पीठ दिखाए। जो पढ़ूंगा उसका जिम्मेदार मैं हूं। लानत हुक्म कुरान है, लानत करो। ये 5 सच्चे हैं, ये 5 सच्चों का काफिला है। तो जो इनके मुकाबले पर आए वो झूठा है, और झूठे पर खुदा की लानत हो। अपनी मर्जी से अगर हमने की होती तो छोड़ देते। उसके हुक्म पर किया। नमाज छोड़ सकते हो, क्यों नहीं? हुक्म खुदा। रोजा हुक्म खुदा है, लानत भी हुक्म खुदा है। जब तक झूठों को नहीं पहचानिएगा सच्चे की मार्फत नहीं होगी। ला इलाहा इल्लल्लाह। पहले झूठे खुदाओं पे लानत है, फिर सच्चे खुदा को मानो।
चोरों पर लानत करो, फिर सच्चे खलीफा को मानो। चोर बनकर मिंबर पे बैठे थे। विलायत का ताल्लुक है यहां से, और अगर ये पाक ना हो, और इसीलिए विलायत का ताल्लुक दिल से है कि पहले तौहीद के जरिए समात पाक करो, फिर नबूवत के जरिए दहन पाक करो, और जब ये और ये पाक हो जाए तो विलायत दिल में उतरेगी। इसीलिए तो पैगंबर ने फरमाया आने वाले जमाने में कुछ ऐसे कारी कुरान होंगे जिनके कुरान हलक में अटका होगा, दिल में नहीं उतरेगा। इसलिए कि कुरान अगर दिल में उतर जाए तो ईमान बन जाता। तुम पैदा हुए तो जाहिल थे, ला तालमूना शया, किसी शय का इल्म नहीं था। हमने समाद बख्शी, बसारत बख्शी, दिल को कुव्वत यकीन बख्शा। तो अब तुम्हारा काम यह है कि तुम शाकिर बंदे बन जाओ। और दिल का ताल्लुक किससे है? विलायत से। दिल पाक होगा तो विलायत को कबूल करोगे। जाहिल होकर उससे मुकाबला कर रहे हो जो साहिब मिंबर सलोनी है, जिसने मिंबर पर बैठकर कहा था कि मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन सी आयत दिन में नाजिल हुई, कौन सी आयत रात में नाजिल हुई, कौन सी आयत सफर में नाजिल हुई, कौन सी आयत वतन में नाजिल हुई, कौन सी आयत मैदान में नाजिल हुई, कौन सी आयत मेहराब में नाजिल हुई, कौन सी आयत मुहकम है, कौन सी आयत मुताशाबे है, किस आयत की ताबील क्या है, किस आयत की तंजील क्या है, कौन सी आयत मुहकम है, कौन सी आयत मुताशाबे है। मुझसे पूछो, असरार कायनात अली तुम्हें बताएगा, मैं तुम्हें बताऊंगा जमीन के नीचे क्या है, आसमानों के पीछे क्या है, फिरदौस आला के ऊपर क्या है, जन्नत की खिलकत क्या है, जहन्नम की हकीकत क्या है, चांद की रोशनी का राज क्या है, सितारों के जगमगाने का तिलिस्म क्या है, सूरज की रोशनी का राज क्या है, हवाओं के जारी होने की कैफियत क्या है, मुर्दा जिंदा कैसे होते हैं, जिंदा मुर्दा कैसे होते हैं। गैब की कुंजियां मेरे पास है, मैं कलमतुल्लाह हूँ, जम्बुल्लाह हूँ, नफ्सुल्लाह हूँ, मैं हूँ गैब की खबरें सुनाने वाला। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम में से कितने अपने भाई का गोश्त खाने वाले हैं। मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा तुम में से कितने अपने बाप की कब्र के मिट्टी के प्याले में पानी पीने वाले हैं। मैं तुम्हें बताऊंगा गैब क्या है, सऊद क्या है, मऊद क्या है, खला क्या है, फजा क्या है, फरिश्ते क्या है, इंसान क्या है, जमीन क्या है, आसमान क्या है। या अली ये बोल रहे थे, या मजमे में कमजर का जर छलका खड़ा हुआ, या अली इतनी बड़ी बातें तुमसे पहले किसी ने नहीं की। आवाज दी, बैठ जा, ये मैं नहीं बोल रहा, लुआब रिसालत का असर बोल। लुआब रिसालत जो अली के सीने में है वो लवाब रिसालत बोल रहा है। यानी अली ने जो अपने इल्म का ऐलान किया वो अपने आप को मनवाने के लिए नहीं। बहुत नाजुक जुमला मैंने कहा था, खुदा की कसम। अली ने जो अपना इल्म जाहिर किया वो खुद को मनवाने के लिए नहीं। आखिर में कहा ये लुआब रिसालत का असर है, यानी अपने इल्म के जरिए रिसालत को मनवा रहा है अली। और ये घराना है ही कि जो मनवाने आया है तौहीद को, रिसालत को। इस घराने ने कहीं पर बस नहीं किया। ये वो घराना है कि जिसने किसी मैदान में बस नहीं किया कि बस। हाँ, इस दरवाजे पर हर किसी ने बस किया है। भाई राही चल कर आया, हुसैन ने कहा 1 दिया, 2 दिया, 3, 4, 5, 6, उसने कहा बस। हुसैन ने बस नहीं किया और मंजिल बढ़ जाइए। शबे मेराज सफर हो रहा, जिब्रील साथ साथ है, या एक मंजिल आई, जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह आप आगे नहीं बढ़ूंगा। मोहम्मद ने बस नहीं किया, जिब्रील ने बस किया। आपने तवज्जो नहीं की है। मेरे नबी ने बस नहीं किया। मैंने कहा जिब्रील तुम्हारा भी ज़र्फ राहिब से बड़ा ना निकला।
उसने भी कहा बस, तुमने भी कहा बस, तवज्जो नहीं किया आपने। उसने भी कहा बस, तुमने भी कहा बस। और खुदा की कसम इस घराने का मिजाज अलग है। कभी राही कहता है बस, कभी जिब्रील कहता है बस, या कभी वो मैदान करबला में कहता है हुसैन बस। अरे मैंने पहाड़ से बस जुमला कहा। मौला बात शाद रखे आप, मौला बात शाद रखे आप, खुदा बात शाद रखे आप। राहीब ने कहा बस, जिब्रील ने कहा बस, उसने हुसैन बस, हुसैन बस। और खुदा की कसम करबला का मैदान वो विलायत को बचाया है हुसैन ने। विलायत का कत्ल हो रहा था करबला में, खतरा विलायत पे था। विलायत को खत्म किया जा रहा था करबला के मैदान में। नहीं समझे आप? आधी दुनिया की हुकूमत सिमट कर आई थी करबला में कि निजाम विलायत खत्म हो जाए। आधी दुनिया की दौलत खर्च की थी यजीद ने कि विलायत खत्म हो जाए। या इधर हुसैन का सर कटा, नो के नेजा पे बुलंद हुआ, या लश्कर यजीद में खुशी के तबल बजे, विलायत खत्म हो गई, विलायत खत्म हो गई, विलायत खत्म हो गई, विलायत खत्म हो गई। या इधर खुशी के तबल बज रहे थे, या जले हुए खेमे से ज़ैनब आलिया मकाम ने सज्जाद को उठाया। वो आखिरी आदमी था। मौला बात को साथ रखे आपको। इधर का विलायत खत्म है, या ज़ैनब ने सज्जाद को हाथों पे उठाया, या अगर लफ्ज बदलूं तो ज़ैनब ने सज्जाद को ऐसे उठाया जैसे खदीर में मोहम्मद ने अली। मौला बात को साथ रखे, खुदा बात, मौला बात रखे, सारे मिलकर मौला बादशाह रखे, मौला बादशाह रखे। इतनी बुलंद सलवात पढ़। मौला बादशाह इधर हाथों पे उठाया। यजीद, तूने समझा विलायत खत्म हो गई? मैं ज़ैनब विलायत उठाकर तेरे दरबार आ रही हूं। तूने एक विलायत का सर काटा है, मैं दो दो विलायत लेकर आ रही हूं। कभी कभी जुमले का भी लुत्फ ले लिया कीजिए खुदा के लिए। तूने एक विलायत का सर काटा है, मैं दो दो विलायत, दो दो इमामत तेरे दरबार में लेकर आ रही हूं। आप क्या समझते हो? मेरा इमाम अपनी मजलूमियत दिखाने गया था, गम दिखाने गया था, हथकड़ियों में जकड़े हुए हाथ दिखाने गया था ना। तारीख पढ़िए, भरा हुआ था जब दरबार, और यजीद ने अपना खतीब खड़ा किया था मिंबर पे और कहा था कि मेरे जद के फजाइल पढ़िए। अब ये भी पढ़ा जा रहा मिंबर से कि सज्जाद ने मिंबर पे कदम रखा और कहा कि इसने लोगों को खुश किया है। मैं वो बोलूंगा जिससे खुदा खुश होगा। तो मिंबर पे बैठने वालों को वो बोलना चाहिए जिससे खुदा खुश हो। आधी बात क्यों बोलते हो? पूरी बात बोलो। वो आखिरी आदमी तक मेरे जुमले को रायगा न करना। यहां तक तो आपने कहा कि मेरे मौला ने कहा कि यहां पर बैठने वाले को वो बातें करनी चाहिए जिससे खुदा खुश हो। यहां पर चुप क्यों हो जाते हो? इसके बाद सज्जाद ने बोला क्या ये भी बताओ। क्या बोला मेरे मौला ने? अपना तारुफ, मैं कौन हूं, ज़हरा का तारुफ, अली का तारुफ, हुसैन का तारुफ, नबूवत का तारुफ, रिसालत का तारुफ आपने तवज्जो ही नहीं की है। यानी सज्जाद ने क्या कहा?
मैं वो बोल रहा हूं जिससे वो राजी होगा। और उसके बाद फजाइल अली, फजाइल हसन, फजाइल हुसैन सज्जाद ने पढ़कर बता दिया ये वो फजाइल है जिससे बंदे नाराज हो तो हो, खुदा राजी होता। यानी अगर उसे राजी करना है तो इनके फजाइल पढ़ो। आधी बात ना पढ़िए, पूरी बात पढ़िए कि मेरे मौला ने यही कहा था कि इसने लोगों को खुश किया। बात वो जिससे खुदा राजी हो। तो उसके बाद मेरे मौला ने कहा क्या, अपना तारुफ करा। मैं कौन? मक्का का बेटा, मना का बेटा, नबूवत हम में है, रिसालत हम में है, इमामत हम में है, खिलाफत हम में है, इल्म हमारे पास है, इल्म हमारे पास है, शजाअत ये सब हमारे पास। इधर मेरा मौला बोल रहा था, ये यजीद के माथे का पसीना आया। उसने देखा ये तो हुकूमत गिर जाएगी, तख्त बर्बाद हो जाएगा, वीरान हो जाएगा दरबार। उसने कहा जल्दी अजान दो ताकि ये खामोश हो जाए। ये बेवक्त अजान देने की सुन्नत मौला बादशाह रखे आप, खुदा बादशाह रखे आप, मौला बादशाह रखे आप, खुदा बादशाह रखे आप, मौला बादशाह रखे आप। ये बेवक्त अजान देने की सुन्नत, जल्दी अजान दो ताकि ये खामोश हो जाए। मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर। मेरे मौला ने अपना खुतबा रोका नहीं, बल्कि अपने खुतबे का रुख मोड़ा, खुतबे का रुख मोड़ा। उसने कहा अल्लाहु अकबर, सज्जाद ने कहा अल्लाहु अकबर। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, सज्जाद ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो आखिरी आदमी तक हथकड़ियां दिखाने नहीं गया था मेरा मौला। उसने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इमाम ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। बस ये जुमला सुनना था। सज्जाद ने मिंबर छोड़ा, बाबा के सर को देखा, आवाज दी बाबा फतह मुबारक हो। मौला बादशाह रखे आप, खुदा बादशाह रखे आप, मौला बादशाह रखे आप, मौला बादशाह रखे आप। बाबा फतह मुबारक हो। अपने दरबार में गवाही दे रहा है, हथकड़ियां दिखाने नहीं गया था मेरा मौला। करबला के फतह का ऐलान करने के लिए शाम के दरबार पहुंचा था मेरा मौला। बाज़िज़ान गिरामी, गुफ्तगू तमाम हो गई, क्योंकि इतना भी नहीं पिलाऊंगा कि सर्फ छलक जाए। होशियार किसान उतना ही दाना डालता है जब तक जमीन तैयार रहे। आपकी जमीन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तैयार है, लेकिन वक्त की जमीन बड़ी तंग है इस वक्त। तो लिहाजा मुझे इसकी जमीन को भी देखना है कि बाद में आप ये ना कहें कि मौलाना ने पढ़ा तो ठीक लेकिन बहुत पढ़ दिया। तवज्जो है नहीं है आपकी। लिहाजा बिल्कुल मैंने समेट दिया, इसलिए कि इसके बाद और भी अतीब हैं, उन्हें भी पढ़ना है, अंजुमने हैं उन्हें भी। जी मौला बादशाह रखे आपको। तो बस बात सिमट, जो यहाँ अंधा होगा वहां भी, अगर वहां अंधा होने से बचना है तो जरूरत है कि यहां विलायत का दामन हाथों में थाम लो। इसलिए कि आगे कुरान ने यही कहा है कि वो अंधा क्यों है कि अज़ल्लु सबीला। वो अंधा इसलिए है कि वो सबील से भटका हुआ, और सबील लक़ब है कुरान में मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब का। यानी जो अली से भटका हुआ है वो यहां भी अंधा है, वहां भी अंधा है। जिसके हाथ में अली का दामन है वो यहां भी आंखें रखता है, वहां भी आंखें रखेगा। बाज़ान गिरामी, इधर बाबा को फतह की मुबारकबाद दी, यसर हुसैन से आवाज आई है, मरहबा मेरे लाल, तूने हक अदा कर दिया। यकीनन करबला शहादत का वो आफताब है जो सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। करबला जुल्म की वो किताब है
जो सुबह क़यामत तक पढ़ी जाती रहेगी। और ये भी एक अजीब तिलिस्म है किताब करबला का कि वाक़या वही 1400 साल पुराना है, लेकिन इधर नाम हुसैन आया, इधर आंखें बरसने के लिए तैयार हो गई। न जाने नाम हुसैन में कैसा असर है, कैसा तिलिस्म है। और एक बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहुत जुल्म हुआ है करबला में 10 मुहर्रम को। जुल्म की इंतहा का नाम आशूरा है। अकबर के सीने पे बर्छी लग जाना ये कोई छोटा जुल्म नहीं था। 6 महीने के बच्चे का गला छिद जाना ये कोई छोटा जुल्म नहीं था। लेकिन मख्तल को निगाहों में रखकर एक जुमला कह रहा हूं, असल जुल्म 10 मुहर्रम के बाद शुरू हुआ है। इसलिए कि 10 मुहर्रम तक ज़ैनब के सर पर चादर है, 10 मुहर्रम तक सकीना के कानों में गोशवारे हैं। लेकिन इधर आशूर का सूरज क्या ढला, ज़ैनब की चादर छीन ली गई, सकीना के गोशवारे नोच लिए गए। यही तो कहा था सज्जाद ने मिनहाल से, जब मिनहाल ने कहा था मौला कब तक रोएंगे, तड़प गया मेरा मौला। आवाज दी मिनहाल, अगर हमें सिर्फ ज़िबा किया जाता तो मिनहाल में इतना गिरिया ना करता। रोता इस बात पे हूं कि शराबियों का मजमा था, तमाशाइयों का हुजूम था। मिनहाल मुझे मेरी एक बात का जवाब दे दे, इतने नौजवान बैठे हुए हैं तो मैं तुम्हारी गैरत का वास्ता दे रहा हूँ, मेरे लफ्ज समझने की कोशिश करना। सज्जाद ने कहा मिनहाल मुझे सिर्फ इतना बता, तेरे अपने शहर का चौराहा हो, उस चौराहे पर नामहरमों का मजमा हो, और उस चौराहे पर तू अपनी 4 साल की बहन के साथ खड़ा हो, और चौराहे पर आकर कोई मलून तेरी नजरों के सामने तेरी 4 साल की बहन के रुखसार पर तमाचे पे तमाचे लगा। मिनहाल तू क्या करेगा? तड़प गया मिनहाल। आवाज दी मौला या खुद मर जाऊंगा या उसे मार दूंगा। आवाज दी मुझसे पूछ, करबला से लेकर शाम तक कभी शिमर ने सकीना को तमाचे लगा? कूफे के बाजार में अहले हरम दाखिल हुए। साहिब अनवार खमसा ने अजीब जुमला लिखा। सज्जाद कहते हैं मिनार, तो मिनार से जुमला सुन लीजिएगा। मसाइब एहसास का नाम है, लफ्जों का नाम नहीं है। अगर महसूस कर लिया तो इंशाल्लाह घर तक रोते हुए जाएंगे, बशर्ते कि लफ्ज दिल में उतार लीजिएगा। सज्जाद कहते मिनहाल, कूफे में हमारा काफिला जब दाखिल हुआ ना, शिमर मलून ने हमारे काफिले को एक घर की छत के नीचे रोका। मिनहाल छत पर नामहरमों का मजमा नीचे था, छतों पर औरतों का मजमा था, लेकिन मिनहाल वो औरतें हमसे मोहब्बत करने वाली नहीं थी, हमसे बुग़्ज़ रखने वाली थी। इधर हमारा काफिला ठहराया गया, या उन औरतों में से एक मलूना ने शिमर को मुखातिब किया और मुखातिब करके कहा, शिमर ये बता इन सारे सरों में हुसैन का सर कौन सा है? इन सारे सरों में हुसैन का सर कौन सा है? मलून ने मेरे बाबा के सर की तरफ इशारा किया कि यह हुसैन का सर है। मिनहाल ने कहा मौला उसने किया क्या? आवाज दी मिनहाल, मलूना ने एक बड़ा सा वजनी पत्थर उठाया, उस पत्थर को पूरी ताकत से मेरे बाबा के सर पर, या मेरे बाबा का सर नो के नेजा से जमीन पर आया। ये हाथ बंधे हुए हैं आपके सामने, नजर उठाकर मेरी तरफ देखिएगा। मैं ज्यादा इस जुमले की वजाहत नहीं कर सकता। सज्जाद कहते मिनहाल, पत्थर से मेरे बाबा के सर पे हमला हुआ, मेरे बाबा का सर नेज़े से जमीन पर आया। शिमर मलून मेरे बाप के सर के करीब आया। मिनहाल कयामत हो गई। उस मलून ने मेरे बाबा के सर को उठाकर नेज़े पे सवार नहीं किया, बल्कि मेरे बाबा का सर जमीन पर था, इसने नेजा उठाया, पूरी ताकत से नेजा मेरे बाबा के सर में।
नेज़े से मेरे बाबा के सर को बुलंद किया। आखिरी जुमला गुफ्तगू सिमट गई। सज्जाद कहते मिनहाल 7 मसाइब हुए हैं इस मकाम पर, भाई एक और सुन लीजिए जहमत तमाम कर दूंगा। सज्जाद कहते मिनहाल मेरे बाबा के सर की बेहुरमती हो गई। उस मलूना को सब्र इतने पर नहीं हुआ, उसने कहा यजीद ये रस्सियों में जकड़े हुए कौन है, ये रस्सियों में जकड़े हुए कौन है। मलून ने कहा हुसैन के अहले हरम है। उसने कहा ये जो छोटी सी बच्ची है जिसके हाथों में रस्सियां हैं, इससे हुसैन का क्या रिश्ता है। मलून ने कहा ये हुसैन की बेटी सकीना है। औलाद वालों जुमला सुनना। सज्जाद कहते मिनहाल कयामत आ गई। मलूना ने एक बर्तन में खौलता हुआ गर्म पानी मेरी 4 साल की बहन खौलता हुआ पानी सकीना के सर पर डाला, या मेरी बहन मुंह के बल जमीन पर आई रो कर कहती थी सज्जाद मेरी सांसें रुक रही है, भैया सज्जाद मेरा दम घुट रहा है। या बीमार ने हथकड़ियां संभाली, बहन को आगोश में उठाया, मदीने का रुख किया। नाना रसूल अल्लाह इस्लाम बच गया। हम दयार बदयार फिराए जाते रहे, हम पे जुल्म होता रहा। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लबी यनक़लिबून रिज़न बिक़ज़ाइहिम व तस्लीमन लिअम्र मातम हुसैन। अंजुमन जवादिया पिदरकुंडा बनारस के बरान से गुजारिश है कि फर्श मजलिस पे तशरीफ लाएं और नौहा खानी और सीना जनी के फ़राइज़ को अंजाम दें। अंजुमन समाअत फरमाएंगे आप तामी हज़रात सुनेंगे। छीना कानों से लहू बहता है तर हो गया कुर्ता, ये हाल है मेरा, ये हाल है मेरा, ये हाल है मेरा।
मक्तल में बुला लो, सीने से लगा लो, सीने से लगा लो, सीने से लगा लो। मुझसे न सहा जाएगा ये जुल्म का मंज़र। समाअत फरमाएंगे आप, तामी हज़रात सुनेंगे। कासिम भी नहीं और मोहम्मद भी सितारे, अकबर भी हमारे, झूले में नहीं है मेरा नाना अली असगर। बाबा मेरे बाबा, समाअत फरमाएंगे आप, तामी हज़रात सुनेंगे। तो फटता है कलेजा, क्या हो गया बाबा, क्या हो गया बाबा, क्या हो गया बाबा। महशर है बाबा आज मेरे कल्ब के अंदर। समाअत फरमाएंगे आप, तामी हज़रात सुनेंगे। अब जुल्म सितम ढाले डाले ये यकीन है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
शेर समाअत फरमाएंगे, आप तामियात सुनेंगे। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। नवाखानी और सीना जनी के फ़राइज़ को अंजाम दे रही है अंजुमन जवादिया पितरकुंडा बनारस। मसरूफ़ इबादत है। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्लाह रहमत नाज़िल फरमाए इन आवाज़ों पर, इन बाजुओं की ताकतों को सलामत रखे, इन बाजुओं में और क़ुव्वत इनायत फरमाए, कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मज़लूम के। या अली या अली। नवाखानी और सीना जनी के फरीज़े को अंजाम दे रही थी अंजुमने जवादिया पितरकुंडा बनारस।